बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भानी जो बंदी छोड़ स्वामी भगवान की छोड़ सतगुरु जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असंवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट श्री नारायण साकार हरि श्री कल्की भगवान श्री बाबा साहेब स्वयंभू संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। दया है परमपिता परमेश्वर जी की सर्व सृष्टि के रचनहार की जिनके शुभ आशीर्वाद से जिनकी वीआईपी रजा से आप और हम सभी भाई बहन जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनके ज्ञान को आधार बनाकर उन्हीं के शुभ आशीर्वाद से उन्हीं के चरण कमल में बैठ के अपने आत्म कल्याण हेतु भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी शंकाएं भक्तों के मन में काल पैदा करता रहता है क्योंकि भक्तों के अपने अपने संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है कि भगत किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर दृढ़ होकर बना रहता है। बहुत सारी कैटेगरी के भगत होते हैं। एक भगत वो होता है जिसके विषय में गुरुदेव भगवान ने बताया कि ज्ञानकार गाम का तो चमकासा होता है, तो उस भगत के मन में शंकाएं जगह नहीं कर पाती हैं। कोई व्यक्ति चाहे उसको कितना ही भ्रमित करने का प्रयास करे कितना ही उसको डगमग करने का प्रयास करे, अगर उसने जड़ समझ ली है सतगुरुदेव भगवान के ज्ञान की तो कोई भी विषम परिस्थितियां या किसी भी प्रकार की बातें उस आत्मा को डगमग नहीं कर सकती हैं। वो किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करता, फिर सबकी बातों को हल्के में लेगा, वो मजाक में लेगा, केवल अपने गुरुदेव की बात को ही प्राथमिकता देगा, सर्वोच्च रखेगा। और ऐसी आत्मा ही अंत में मोक्ष प्राप्ति की अधिकारी होती है क्योंकि वो परमात्मा की विशेष आत्मा होती है। वो परमात्मा की युगों युगों से भक्ति करती आ रही विशेष आत्मा होती है। कुछ आत्मा ऐसी होती है डगमग वाली स्थिति में होती है, 50-50 होती है। वो अपने गुरुजी के ऊपर अविश्वास भी नहीं करती लेकिन दूसरे लोगों की मनमुखी बातों पे तुरंत विश्वास भी कर लेती हैं। तो उनको थोड़ा टाइम लगता है
तीसरी प्रकार की आत्मा 2020 होती है, उसका तो ना कोई सिर ना कोई पैर। जब तक उसका स्वार्थ है जब तक तो गुरुजी को भगवान, और जब काम निकल जाएगा तो गुरुजी जाओ बाढ़ में। तो भाई और बहनों, आप और हमने जो प्रथम नंबर की आत्मा है, जो परमात्मा के योगों योगों के माल हैं कि साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल, आप और हमने इस कैटेगरी में बने रहना है अंतिम श्वास तक। और देखो, दास भी आप भाई बहनों की तरह एक भगत ही है। अब ये तो गुरुजी की मौज, गुरुजी की मर्जी, वे किस आत्मा को निमित्त बनाते हैं अपने कार्य के लिए, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर वे किसी आत्मा को खड़ा करके अपना काम करवाते हैं तो दूसरे भगत भाई बहनों ने ईर्ष्या की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये इतनी बढ़ चढ़ के बातें क्यों बोल रहा है, इसको इतना ज्ञान कैसे हो गया। ये फिर उस भगत के भक्ति पर बने रहने वाले लक्षण नहीं है। परमात्मा कहते हैं ज्ञान चाहे गधे से मिल जाए ले लेना चाहिए। हमने शिक्षा से मतलब है, अच्छी बातों से मतलब है, ज्ञान से मतलब है। राग द्वेष ईर्ष्या कर बैठेंगे एक दूसरे से तो परमात्मा हमसे बहुत ज्यादा नाराज होगा, क्योंकि ये भक्ति राग द्वेष ईर्ष्या छल कपट की नहीं है। अपनी आत्मा को, अपने अंतरात्मा को शुद्ध करके यदि हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे अपने आत्म कल्याण के लिए, दुनिया को भुलाकर, तब परमात्मा हमसे प्रसन्न होंगे। तो हमने किसी से भी राग द्वेष नहीं करना है। अगर हमें किसी भगत भाई की बातें समझ में नहीं आती हैं तो उन बातों को आप छोड़ दो जो बातें आपको समझ में नहीं आती है। हो सकता है आपकी बुद्धि कमजोर है, हो सकता है आपके संस्कार कमजोर है, आपको नहीं समझ में आ रही। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है और हो सकता है उस भगत की बातें सही हो और आप व्यर्थ में उसके साथ में राग द्वेष कर बैठो, तो फिर आप परमात्मा के दोषी हो जाएंगे। जो बातें हमें किसी की अपनी बुद्धि अनुसार भक्ति मार्ग पर उचित नहीं लगती हैं, सही नहीं लगती हैं, तो केवल उन्हीं बातों को छोड़ दो और बाकी बातें उसकी जो सही हैं, गुरुदेव के ज्ञान और सत्संगों के अनुसार है, उन बातों को फॉलो कर लो, उन बातों का अनुसरण कर लो। राग द्वेष करके नहीं बैठना कि नहीं इसने तो ये बात सही नहीं बोली, ये बात इसकी जो है गलत हो गई। तो एक बात के कारण उसकी 99 अच्छी बातों को, जो सही बातें थी, ज्ञान आधार से थी, तो केवल उसी बात के कारण हमने किसी से राग द्वेष ईर्ष्या नहीं रखनी है, वरना कमजोरी हो जाएगी हमारी। और दास जो भी कुछ बोलता है अपनी तरफ से, तो देखो मैं क्यों बोलूंगा, ना तो मेरा कोई स्वार्थ है आप लोगों से मुझे कोई स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का। अगर थोड़े बहुत सेवा आप लोग दे रहे हो, कोई 1000, कोई 500, कोई लाख, कोई 50,000, जैसा भी जिसकी श्रद्धा है या जिसकी भी कोई आर्थिक स्थिति है, काम धंधा है, तो भाई आप अपने गुरुदेव की प्रेरणा से दे रहे हो। आप लोग मेरे को नहीं दे रहे और ना मुझे आपका पैसा चाहिए, ना मुझे आपकी कमाई चाहिए। मैं तो अपने भगवान की सेवा में हूं, मैं तो अपने भगवान की भक्ति में हूं। हो सकता है वो मेरी भक्ति के प्रतिफल में, मेरी सेवा के प्रतिफल में, मेरे त्याग, लगन और समर्पण के ऊपर प्रसन्न होकर परमात्मा मेरे को दे रहा है। अब उसके तरीके अलग अलग है, वो किसको किस प्रकार से देगा, उसके पास तो असंख्य रास्ते हैं। तो आप ये ना सोचना कि हम पवन दास को दे रहे हैं। पवन दास आप लोगों का भिखारी नहीं है, ना पवन दास सपने में आप लोगों से कोई उम्मीद करता है। जब आवश्यकता होती है, परमात्मा प्रेरणा करते हैं, तभी दास सार्वजनिक तौर पर वीडियो बनाकर या मैसेज डालकर सबको सेवा के लिए संदेशा देता है। पवन दास किसी से कोई पर्सनल पैसे नहीं मांगता। मेरे पास तो बहुत फोन आते हैं, लोग 5-5 लाख के, 10-10 लाख के चेक लेके बैठे हुए हैं। अमेरिका तक से फोन आते हैं कि भगत जी आपका खाता नंबर दो। आप लोगों को तो नहीं पता चलता ना, वो तो मेरे से संपर्क करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं। आप लोगों को तो नहीं पता इन बातों का, लेकिन अब ये वीडियो तो वो भी सुनेंगे।